ये बात ना दबाण के लिए दुकानदार तमाम कोशिश करी। बेहद शर्मसार यह घटना भी है कि एक तो यह कि घटना घटित बन की दुकान में होगी और फिर भी पैसा को लालच देके, धमकियां को दबाव देके और बदनामी को नाम लेके महिला ने रोकने की कोशिश भी करी। किसी ने बहुत खूब कहा है कि एक दिन इतिहास पूछेगा इतिहास एक दिन कि बताओ इन सब का दोषी कौन रहा। तो फिर मुस्कुराना और कह देना जब तक खुद पर ना बीती मैं तो मौन रहा। बुलडोजर कार्रवाई दैया जी, आप करो इस चीज का समर्थन, बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए। कितनी लड़कियों का, कितनी महिलाओं का वीडियो इस प्रकार से इसने बनाया होगा। इनका इलाज करेंगे और ऐसा इलाज करेंगे, याद रखिए, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, इतना बढ़िया इलाज इसका होगा कि दोबारा ये नहीं, इसके खानदान का, इसका खून में पैदा होने वाला व्यक्ति भी ऐसी घटना की दोबारा पुनरावृत्ति। प्रिंस कॉलेज और प्रिंस सिविल सर्विसेज हर कदम रचता है भविष्य देश के भावी IAS, IPS और RAS ऑफिसर्स का। यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट इन BSc, BA and BCom with top CGPS in 2025 रिजल्ट। राजस्थान में पहला कॉलेज जहां फर्स्ट ईयर से ही सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू होती है। राम राम जी, मैं भावना और थे देख रहा हो आपनी खबर। झुंझुनू के चिड़ावा शहर से बेहद ही शर्मनाक खबर निकल के सामने आ रही है और अगर यह वीडियो महिला देख रहे हैं तो बनके लिए काफी ज्यादा जरूरी भी यह है, क्योंकि कल शाम एक अया को मामलो चिड़ावा शहर से निकल के सामने आयो जो थारे मारे सबके आजीवन में काम में आवेगो। क्योंकि कल एक महिला अपने पति और बच्चे के साथ शॉपिंग पर जाई और जमजम कलेक्शन नामक, यानी चिड़ावा के नए बाजार स्थित एक जमजम कलेक्शन नामक दुकान में जाई, बीजा का कुछ कलेक्शन में से कुछ कपड़ा पे पसंद करी और जहीं ट्रायल रूम में कपड़ा चेंज करने जाई तो महिला ने संदेह हुआ कि बनकी वीडियो बनाई जा रही है। दरअसल चेंजिंग रूम यानी ट्रायल रूम का अंदर रूफ छत को ऊपर छेद कर रखो और बी के अंदर से आईफोन के जरिए महिला की वीडियो बनाई जा रही है। और कि यह पहली महिला होगी जिसकी वीडियो बनाई गई है या फिर अक्सर जितनी भी लड़कियां और महिला भी जावे ही कपड़ा पसंद करी और ट्राई करके देखें मन की इस हिसाब से वीडियो बनाई जाए, महिला तुरंत बाहर निकल के अपने पति ने सूचना दे है। पति जय जाके ऊपर देखा है तो दुकानदार को पोतो शाहरुख मणियार है, बा अपने फोन में वह वीडियो देखते हो पावे है। महिला तत्परता और हिम्मत दिखावा है और तुरंत फोन छीन ले, जिसके बाद से यो मामलो तूल पकड़ जाए। काफी सारा सवाल कराया गया और इज्जत तक की बात इजा ही खत्म को नहीं हुई। ये बात ना दबाण के लिए दुकानदार तमाम कोशिश करी। बेहद शर्मसार यह घटना भी है कि एक तो यह कि घटना घटित बन की दुकान में होगी और फिर भी पैसा को लालच देके, धमकियां को दबाव देके और बदनामी को नाम लेके महिला ने रोकने की कोशिश भी करी, लेकिन महिला को पति हिम्मत दिखाई और पुलिस ने मौके पर सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल देख के भी बाद में कार्रवाई है बात शुरू कर दी। जय यह बात बाजार तक पहुंची तो व्यापारी मंडल इस मामले में रोष दिखायो। काल भी काफी देर तक प्रदर्शन करोगे और व्यापारी मंडल की भी मांग यही ही कि कोई भी समाज या कोई भी तबका को व्यक्ति अगर यहाँ की हरकत करे तो भी पर कानूनी कठोर कार्रवाई करी जा, ताकि भविष्य में आया को कोई और का साथ को न हो। और बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सवाल सिर्फ कोई दुकान या कलेक्शन को नहीं या कोई एक महिला को नहीं है, ये तमाम बा लड़कियां को, तमाम बा महिला को और तमाम बा लोगा को है जो अक्सर ट्रायल रूम में अपना कपड़ा ही में ट्राई करके देखी है। लेकिन की बन की निजता पर इस हिसाब से गंदी नजर रखी जाएगी, या तो महिला सतर्कता दिखाई कि बन की नजर भी ट्रायल रूम के भी छेद पर पड़ गई। अगर बात नहीं पड़ती तो मैं कारण बताऊं कि जब फोन छीनो गयो भी दौरान 3 दिन की लगभग 2-3 वीडियोस और कुछ फोटोग्राफ्स और भी फोन में मिले। यानी अक्सर वह लोग बा महिला और जो भी लड़कियां बिजा कपड़ा देखने के लिए और ट्राई करके देखती तो अक्सर शायद बन के इस हिसाब से वीडियो बनाता। आज भी व्यापारी मंडल एक मीटिंग ली और के बाद में कड़ी कार्रवाई की मांग करी गई। हिंदू संगठन भी सामने आया, साथ ही बिजा के स्थानीय लोगों को क्या कहना है एक बार वो सुनो। मैं इस शिव नगरी पंडित जी बावलिया बाबा की नगरी में इस तरीके का कृत्य जो अपराध हुआ है मैंने पहली बार सुना है। मैं इस चीज का घोर विरोध करता हूं और इसका मैं सर समाज से ये निवेदन करता हूं कि ऐसे लोगों का बहिष्कार किया जाए, न कोई पास में बिठाया जाए। मैं अब मीडिया के माध्यम से मैं ये अनुरोध करता हूं कि बावलिया बाबा का आशीर्वाद लेते हुए कड़ी से कड़ी इसके ऊपर धाराएं लगाकर और सजा दिलाने का काम करे, जो इस बहन को जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।
घबराने जरूरत नहीं है। नहीं, घबराने का तो वैसे ही सवाल पैदा नहीं होता। वैसे ही इतने भाई खड़े हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। आग लगा देंगे सारों को, ऐसे जिहादियों को। आग उठा के देख लिया तो आंखें फोड़ देंगे, नोच नोच निकाल लेंगे उसके आंखें। किसी की अस्मिता को और अगर किसी के चरित्र को इस तरीके से उछाला जाए और अनैतिक तरीके से, गलत तरीके से उनके वीडियो बना करके बहन बेटियों के चरित्र का, बहन बेटियों के सम्मान के साथ यदि कोई खिलवाड़ करेगा और फिर भी अगर हम चुप रहेंगे और फिर भी अगर हम चुप रहते हैं, हमारी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है और उसको देखने के बाद भी अगर हम धृतराष्ट्र की तरह अपनी आंख पे पट्टी बांध ले, तो मुझे लगता है गांधारी की तरह अपनी आंख पे पट्टी बांध लेंगे तो ये बहुत गलत है। हम सबको एक होकर के इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि यही वक्त है अपनी एकता को दिखाने का, यही वक्त है ये बताने का कि हम सोए हुए नहीं हैं, हम जागे हुए हैं। कल को यदि अगर हमारे साथ ऐसा होता है, यदि अगर हमारे साथ ऐसा होता है तो हम क्या तब भी चुप रहेंगे? क्या तब भी अपने मुंह पे हम मौन लगाए बैठे रहेंगे? किसी ने बहुत खूब कहा है कि एक दिन इतिहास पूछेगा इतिहास एक दिन कि बताओ इन सब का दोषी कौन रहा, तो फिर मुस्कुराना और कह देना जब तक खुद पर ना बीती मैं तो मौन रहा, जब तक खुद पर ना बीती मैं तो मौन रहा। अब मौन रहने की जरूरत नहीं है, अपनी आवाज को उठाना है और इन अनैतिक गतिविधि करने वाले लोगों के खिलाफ हमें एक होकर इन्हें ये बताना होगा कि हम सोए हुए नहीं है, हम जागे हुए हैं। जय हिंद, जय जय भारत। जय श्री राम, जय श्री राम। पर क्या शहर के मैंने यहाँ की गंदगी अलाउड कोना बावलिया बाबा की नगरी में सफल इस तरीके का सफल तो जद होगा, गंदगी न जड़ू पाड़ी जा हो गया। आजीवन विरोध करो। बुलडोजर कार्रवाई दैया जी, आप करो इस चीज का समर्थन, बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, इस लड़ाई को जिस प्रकार की ये घटना हुई है, समाज क्या एकत्रित है, इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। इससे निंदनीय कुछ हो नहीं सकता विरोध कर रहे हैं और इससे गरीब ही सोच किसी व्यक्ति की हो नहीं सकती। तो पता नहीं कितनी लड़कियों का, कितनी महिलाओं का वीडियो इस प्रकार से इसने बनाया होगा। हो सकता है कि उन वीडियोस के माध्यम से कुछ और भी प्रयास करने का इन्होंने पूरा प्रयास किया ही होगा। अब जैसे ही मुझे पता चला, मैंने तुरंत संज्ञान लेते हुए उसको उठवाया। आप जैसा चाह रहे वो कार्रवाई पूरी रात चली है और अभी उससे पूछताछ जारी है। अभी भले ये जमानत के लिए बोले तो भी उसका पूछताछ में दोबारा से रिमांड लिया जा रहा है। इसके संबंध में कोई भी बात जो रही है, कितने वीडियो बनाए, किस किस के बनाए, आगे इसने क्या क्या उस पर किया है, कोई भी चीज बचने वाली है नहीं। ये तो बचना ही नहीं है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, कोई दूसरा कर नहीं पाए, इसलिए हम लोगों को ये आज की इस घटना से सबको एक मैसेज देना है कि हम भी कमजोर नहीं है और इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, प्रशासन जो है से पूरी तरह से इस पे संज्ञान लिया है। पुलिस अपना पूरा काम, जितना अपन सोच रहे हैं उससे भी आगे, जितना आपने सोचा भी नहीं हुआ, जैसे अभी आए तो बोल रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इस प्रकार की वो सब बातें संज्ञान में लेते हुए पूरी कार्रवाई पे प्रशासन लगा हुआ है। और आपके इस चैनल के माध्यम से, आप लोगों के भाइयों के माध्यम से, बहनें खड़ी इनके माध्यम से मैं संदेश देना चाहूंगा कि कोई भी महिला किसी भी दुकान पे जाती है तो इस प्रकार की छोटी मोटी कोई भी चीज लगती है, कई बार क्या होता है कि महिलाएं अपनी बदनामी के डर से बातें बाहर नहीं करती, इस प्रकार की भी बातें होती हैं। तो मैं धन्यवाद करता हूं उस लड़की को, उस महिला को जिसने ये शुरुआत की। ये अपनी इज्जत के डर से वो इस बात को छुपा के भी बैठ सकती थी, वो धन्यवाद की पात्र है। उसके माध्यम से मैं सबको संदेश देना चाहता हूँ, इस प्रकार की कोई भी बात कहीं भी लगे आप लोग हमें अवगत करवाइए, इनका इलाज करेंगे और ऐसा इलाज करेंगे, याद रखिए ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, इतना बढ़िया इलाज इसका होगा कि दोबारा ये नहीं, इसके खानदान का, इसका खून में पैदा होने वाला व्यक्ति भी ऐसी घटना की दोबारा पुनरावृत्ति
वीडियो तमाम महिला और लड़कियां के लिए जरूरी है और बन समय ये कहना भी चाहूंगी कि जब भी वह ट्रायल रूम में जाएं और जब भी कोई कपड़ा वह ट्राई करें तो 20 से पहले वह ध्यान दी कि बन की प्राइवेसी पर कोई ध्यान तो नहीं राख रहे है। ट्रायल रूम के अंदर लाइट्स बंद करके देखी, अगर कोई भी कांच के शीशे के अंदर हरी या लाल बत्ती बनना नजर आवे तो तुरंत वह की सूचना पुलिस ने दी। आया को हिडन कैमरा बनना मौजूद लागे तो वो भी वह सूचना पुलिस ने दी और थाने कट्ठे भी आया लागे कि तारी प्राइवेसी के साथ छेड़छाड़ करी जा रही है तो थारो अधिकार है भी के खिलाफ आवाज उठानो और उठानी भी जरूरी हुआ है। अगर काल ब महिला सिर्फ और सिर्फ बदनामी के डर से शांत हो जाओ तो इतो बड़े मामले को खुलासों को नहीं हुआ और ना जाने कितनी लड़कियां और कितनी महिलाओं की वीडियो इस हिसाब से वह भी छेद के अंदर से आईफोन से बनाता रही। सोचो कितनी शर्मनाक बात यह झुंझुनों के अंदर है और कितनी आसानी से मतलब अक्सर आपा देखा है कि ट्रायल रूम में कपड़ा चेंज करने के लिए ट्राई करने के लिए तो हर कोई जाए, लेकिन कि इस हिसाब से बन की प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ करना सही है और की हद तक गलत है कमेंट करके तान जरूर से बताना और साथ ही अपनी प्राइवेसी को ध्यान भी थाने खुद से रखना। ये तमाम लड़कियां से और महिलाओं से और इजा तक की हर एक इंसान से मेरा निवेदन है और ये वीडियो आगे तक शेयर जरूर कर देनी और बने रहना अपनी खबर के साथ। राम राम।